दोस्तों, वाईके ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम पीएफ अकाउंट से पैसा क्लेम करके कैसे निकाल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हर कर्मचारी के लिए पीएफ खाता बड़े काम की चीज़ होती है। उसके वेतन से जो हिस्सा कटकर इसमें जुड़ता है वो न केवल रिटायरमेंट के बाद काम आता है बल्कि अचानक आने वाली ज़रूरत के लिए भी बेहद कारगर साबित होता है। हालांकि अपने पीएफ खाते से पैसे निकालना या फिर अन्य चालू खाते में ट्रांसफ़र करना बैंक अकाउंट से पैसे निकालने से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन कुछ आसान स्टेप अपनाकर आप यह काम आसानी से पूरा कर सकते हैं। पहले पीएफ का पैसा रिटायरमेंट होने पर या फिर घर बदलने और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए निकाला जा सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान उपजे हालातों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने पीएफ खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना दिया है। साथ ही अब खाता धारक जब चाहे अपने खाते से पैसा निकाल सकता है। हालांकि इसके लिए निकासी सीमा निर्धारित की गई है। आप नौकरी करते हुए पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। नियम के अनुसार कोई भी खाता धारक 3 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के बराबर अथवा कुल जमा का 75% हिस्सा पीएफ खाते से निकाल सकता है। इसमें से जो कम होगा उतना ही पैसा निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा है, आपको सिर्फ 75,000 ही दिया जाएगा। भले आप क्लेम 1 लाख का करिए लेकिन मिलेगा आपको 75% उसका 75,000 ही मिलेगा। क्लेम करने के 2 तरीके हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन क्लेम करने से ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ आपको बता दें कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आप इस काम के लिए पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन क्लेम करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसका बड़ा कारण यह है कि ऑनलाइन क्लेम करने वालों को यह पैसा 3 दिन के भीतर ही अकाउंट में मिल जाता है, या हो सकता है कभी कभी सप्ताह भर या 15 दिन भी लग सकता है। ये छुट्टियों के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए बीच बीच में छुट्टियां हैं, सरकारी छुट्टी है, तो इस बीच में काम नहीं हो पाता, इसलिए ज़्यादा दिन भी लग सकता है। जबकि जो लोग ऑफलाइन क्लेम करते हैं उन्हें महीने भर का भी इंतजार करना पड़ सकता है। तो अपने पीएफ का पैसा आप ऑनलाइन तरीके से घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही क्लेम करके अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए आपके आधार कार्ड से पीएफ अकाउंट लिंक होना बहुत ही जरूरी है। यदि आधार कार्ड से पीएफ अकाउंट लिंक नहीं होगा तो क्लेम नहीं कर सकते। खाता धारक का यूएएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। आधार से यूएएन नंबर भी लिंक होना चाहिए। यूएएन नंबर के साथ बैंक डिटेल और आईएफएससी कोड भी लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पासबुक होनी चाहिए जिसमें कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और आपका नाम, पता पूरा उसमें अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए, या फिर चेक बुक होना चाहिए। ये सभी चीजें आप इकट्ठा करके ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लेम करने से पहले आपको पासबुक को स्कैन करके या अच्छी तरह से फोटो खींच के मोबाइल में रख लीजिए, उसके बाद ही इस काम को चालू कीजिए। इसके लिए आपको यूएएन नंबर के साथ साथ उसके पासवर्ड की भी जरूरत पड़ेगी। यूएएन नंबर आईडी होता है और साथ में उसका पासवर्ड भी दिया जाता है। यदि आपको पासवर्ड नहीं मालूम नहीं होगा तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके भी पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि हम अपने घर में बैठे बैठे ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा अपने पीएफ खाते का क्लेम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्लेम करते हैं, उसके बाद आपको किसी ऑफिस का चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है। ये पैसा आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको अच्छी तरह से पूरा लाइव इस प्रोसेस को करके दिखाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए और आप अपना काम घर बैठे ही कर सकें। सबसे पहले हम गूगल क्रोम में ईपीएफओ ये लिखा आ गया मेंबर पोर्टल, इसको सर्च करके इंटर कर देते हैं। ये पहला लिंक आ गया, इसमें हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होता है। यहाँ पर देखिए यूएएन नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, चलो डालते हैं। मैंने यूएएन नंबर डाल दिया। पासवर्ड मेरा ऑटोमेटिक सेव है उसका, आप पासवर्ड डाल लेना। उसके बाद यहाँ कैप्चा टाइप कर देते हैं। कैप्चा टाइप करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये नामांकन सुविधा के लिए बोला जा रहा है। यदि नामांकन आपने नहीं कराया है तो इसमें नामांकन कर सकते हैं। आप फाइल नाउ पर क्लिक करने पर खुल जाएगा पेज और उसमें नॉमिनेशन कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, अभी तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। यहाँ पर ऑनलाइन हम क्लेम में जाते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम जाते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेम फॉर्म, इसको क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने के बाद हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर सब चीज़ पहले से फॉर्म भरा भरा रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एज सिलेक्टेड अगेंस्ट यूएन बैंक अकाउंट नंबर। तो यूएन में जो बैंक अकाउंट आपने दे रखा है वही बैंक अकाउंट का
नंबर यहाँ पर हमको एंट्री करना पड़ेगा। चलिए मैं एंट्री करता हूँ। एंट्री करने के बाद वेरीफाई में क्लिक करते हैं, यहाँ पर यस कर देते हैं। ये वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड होने के बाद ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होता है। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन, यहाँ पर हम फार्म को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एरर बता रहा है, कुछ सर्वर प्रॉब्लम है। क्रोम में मैं डिस्टर्ब हो रहा था, उसमें सर्वर एरर बता रहा था, तो इसको मैंने फायरफॉक्स में खोला है और फायरफॉक्स में बड़े आसानी से ये खुल गया है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट सर्विस यहाँ पर आता है। यहाँ पर इनका 2 नंबर दिया हुआ है। ये 2 जगह काम किए हैं, उसका ये डिटेल दिखा रहा है। तो इसमें हमको दोनों में क्लेम करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले मैं ये नीचे वाले में क्लेम करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा है जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, मतलब किस चीज़ के लिए पैसा निकाल रहे हैं उसका पर्पज हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ हाउस कंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ मैं, घर बनाने के लिए। आप इसमें से जो भी चाहें कारण चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आवश्यक अग्रिम की राशि रुपये में, फिर पूरा निकालना चाह रहे हैं तो जितना इसमें है मैं पूरा डाल दे रहा हूँ। उसके बाद एड्रेस डालना है। एड्रेस आप उनके बैंक पासबुक से चेक कर सकते हैं या उनसे पूछकर डाल सकते हैं। चलिए मैं एड्रेस टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर हम एड्रेस डालने के बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ सिटी टाइप कर देते हैं। सिटी टाइप करने के बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर बैंक का पासबुक हमको अपलोड करना पड़ेगा, जो हमने स्कैन करके रखा है। यहाँ पर लिखा है देखिए ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल, मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 500 KB। इस साइज़ का आप अपलोड करके रख लीजिए। और साथ में ये लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर, IFSC एंड नेम शुड बी विजिबल ऑन चेक। चेक रहेगा तो चेक है, या पासबुक रहेगा तो पासबुक, जो भी है इसमें ये तीनों चीज़ें बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती रहनी चाहिए, अन्यथा ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपलोड करता हूँ, ब्राउज करता हूँ, जहाँ मैं सेव किया हूँ वहाँ पर से ले लेता हूँ इसको मैं। ये मैंने स्कैन किया हुआ है, अपलोड कर दिया। आप चाहो तो रिव्यू करके देख सकते हैं ऐसे करके कि सब सही अपलोड हुआ है कि नहीं। नीचे में क्लोज लिखा हुआ है, मैं क्लोज कर देता हूँ, हो गया है। इसके बाद यहाँ ये एग्रीमेंट जो है इसको टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद गेट आधार OTP, तो ये जो आधार से मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा उसी में OTP जाएगा। उस OTP को डालने के बाद ही ये हमारा क्लेम कंप्लीट होगा। तो चलिए मैं OTP भेजता हूँ। चलिए मैं गेट आधार OTP पर क्लिक करता हूँ और OTP चला गया। जैसे ही OTP आता है मैं इंटर करके आगे बढ़ूँगा। OTP डाल दिया है और डालने के बाद यहाँ वैलिडेट एंड सबमिट क्लेम पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार से इनका एक तो हो चुका है। यहाँ पर देखिए OTP है वेरीफाइड लिखा हुआ है और यहाँ पर इसका PDF भी जनरेट हो सकता है। क्लिक हेयर में क्लिक करके देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ PDF में पूरा दिखा दिया है कि हम जो फॉर्म भरे हैं वो सक्सेसफुल हो चुका है। ये PDF हम निकाल कर कस्टमर को दे सकते हैं। यदि आप मोबाइल में कर रहे हैं अपना, तो आप इसको सेव करके आप रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा और आपके अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम जितना डिमांड किए हैं, जितना का हम क्लेम किए हैं उतना ही पैसा आए। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अप्रूव करता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है और हम 1 लाख रुपया क्लेम कर रहे हैं तो 1 लाख पूरा मिल जाएगा। उसका हो सकता है कि 75% दे या 70% दे, वो अपना डिसाइड करेंगे वो कितना देना है। तो इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति के UN नंबर की सहायता से उसके UN अकाउंट से पैसा क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इस पर शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये परेशानी होती है। कई कंप्यूटर सेंटर में वो दौड़ लगाते रहते हैं, खुद से नहीं कर पाते। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद वो किसी के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े, अपने मोबाइल से ये काम कर लें और उनके अकाउंट में पैसा आ जाए, उनका भी 2 पैसा बचेगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।